पहला यूहन्ना 5 पेज नंबर 336। एक से पढ़ेंगे 5 का 1 से आगे। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उस से भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आगे कहता है 5:6, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, और यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। जो गवाही देता है वह आत्मा है, और क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाला 3 है, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर गवाही विश्वास करता है वह अपनी ही में गवाही करता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसे झूठा ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन में अपना मन लगाना चाहते हैं, हालेलुया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ एक 3 बातों के विषय में लिखा हुआ है, जो कहता है गवाही देने वाले 3 हैं। पहला कौन है? आत्मा है, दूसरा पानी है, और तीसरा लहू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन है 3 लोग? कौन 3 लोग हैं? कौन 3 लोग हैं? तीन लोग हैं जिसकी गवाही को ही परमेश्वर सुनना चाहता है। 3 लोग ही हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन बताता है कि ये तीनों एक ही बात से उत्पन्न होता है, और वो है विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, यहाँ 3 बातों का वर्णन है। पहला आत्मा का, दूसरा पानी का, और तीसरा लहू का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हो, जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हो, आप अपने आप में पहले सोचो, आत्मा जो हमारे अंदर है, लहू जो हमारे अंदर है, पानी जो हमारे, क्या तीनों हमारे अंदर है? किसके किसके अंदर है? अगर ये तीनों को जब आज्ञा पे ले आओगे तब विश्वास काम करता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा? आपको मैं बता दूं कि दुनिया का ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो जब तक उसे गीला ना किया जाए और वो बन जाता हो।
आप जिस चेयर पर बैठे हैं उसे भी पहले लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, उसके बाद में उसे सांचे में डाला जाता है, उसके बाद में सांचे में डालने के बाद में जब उसको एक एवरेज टाइमिंग के बाद में जब उस सांचे से निकाला जाता है, तब वो एक्चुअल में उस माप का चेयर बन पाता है। हालेलुया। चाहे वो कपड़े को बनाना हो तो जब तक कपड़े को गीला ना किया जाए उस पर रंग नहीं चढ़ाया जा सकता। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको चावल बनाना है तो आप डायरेक्ट कच्चे चावल को आप बिना पानी गर्म किए उसमें डालकर उसे नहीं बना सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, जब परमेश्वर इस पृथ्वी को बना करके अपने आप को तैयार किया, तो परमेश्वर देखा इस बात को कि कोई भी चीजें बिना नरमी के नहीं बन पाती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर कोई प्रभु में आता है और परमेश्वर में जब अपने आप को देता है तो प्रभु सबसे पहले अपनी नरमी उसे दिखाता है, और उसे नरमी दिखाकर क्या करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नशेड़ी रहा होता है या कितना भी बड़ा व्यभिचारी रहा होता है या कितना भी बड़ा डाकू रहा होता है, उससे पहले अपनी नरमी दिखाता है, अपनी नरमाहट दिखाता है, और दिखा करके उसके जीवन में एक बड़ा मिरेकल करता है। उसे बताता है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं कि तेरे जैसे बड़े पापी को भी मैं क्षमा करने के लिए सामर्थ्य हूं, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। वो क्या दिखाता है, पहले नरमाहट दिखाता है। अगर वो आपको नरमी ना दिखाए तो आप परमेश्वर को कभी स्वीकार नहीं कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप अपने बच्चों को या अपने पड़ोसी को या अपने रिलेटिव को नरमी ना दिखाओ तो संबंध स्थापित नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्योंकि जब एक व्यक्ति को जब आप अब नरमी दिखाते हैं और उससे जब प्यार से बात करते हो तो एक संबंध बनना चालू होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप डायरेक्ट उसको माँ बहन उतर जाओ और बोले तुम और चाचा, हालेलुया, तो संबंध स्थापित नहीं हो सकता। अगर आप डायरेक्ट उसको दो थप्पड़ मारो और बोलो कि मैं तो मार नहीं सकूंगा, और उसके बाद बोलो कि तुम और भैया साथ तो खाए बुलाया है, मैं तो भले तो दो थप्पड़ मार दे तो खाओगे, तो खाने नहीं आएगा। हालेलुया। वचन बताता है ये तीन लोग गवाही देते हैं जो आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अब ये तीनों चीज जब आपके विश्वास में मिलता है तब एक बड़ा मिरेकल आपके बॉडी में उत्पन्न होना चालू होता है यीशु मसीह के नाम में। जब आपके खून को आपका विश्वास नजर आता है तो एक बड़ा मिरेकल चालू होता है यीशु मसीह के नाम में। जब आपके शरीर में पाए जाने वाले पानी को जब आपका विश्वास समझ में आता है तब एक बड़ा मिरेकल होता है यीशु मसीह के नाम में। जब आपके अंदर पाए जाने वाली आत्मा को आपका विश्वास पता चलता है तो बड़ा मिरेकल होता है यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप इन तीनों को धोखा दोगे और बोलो मैं विश्वासी हूं, तो आप विश्वासी नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अभी तो चालू हुआ है, अभी समझे नहीं हो आप, फिर भी हाथ उठा दिए, प्रभु आपको समझाए। आमीन। परमेश्वर की आत्मा आपको समझाए। हालेलुया। 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 यस। यस। उसके नाम में ही यस है। हालेलुया। आप दूर से देख रहे हो उसको, किसको किसको यस दिखाई दे रहे हैं? सबको नहीं दिखाई दे रहा। हाथ उठाने में पैसा नहीं लगेगा। दिखाई दे रहा ना? इसके अंदर पानी भी है। विज्ञान बताता है 70% हमारे शरीर में पानी है। हालेलुया। विज्ञान बताता है कि 13 ग्राम ब्लड है, लेकिन आज तक नहीं समझ में आया। शरीर से निकाल लेता है तो आधा किलो निकाल लेता है और 13 ग्राम ब्लड है बोलता है। हालेलुया। 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 लेकिन इसके अंदर आत्मा है, इस बात का प्रमाण है क्योंकि ये खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये तीनों चीज इसके शरीर में है। हाँ बोलो। ठीक है। अब ये बोले क्या कि मैं विश्वासी हूं। बोल मैं विश्वासी हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन रविवार को सोता रहे तो क्या इसका ब्लड, इसका पानी और इसका आत्मा गवाही दिया? कितने लोग समझ में आ रहा है?
अगर इसका ब्लड, जो मैं आपको बता रहा था, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसी बात को प्रभु वचन भी दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये कोई तैयारी में लाया हुआ वचन नहीं है, प्रभु का दिया हुआ वचन। अगर इसका ब्लड, इसका आत्मा और इसके शरीर का पानी प्रभु की महिमा के लिए नहीं आ पाया, वचन में लिखा लहू में प्राण है। लहू में क्या है? प्राण है। अगर इसके शरीर का ब्लड, इसके शरीर का वाटर और इसके शरीर का, इसके में पाए जाने वाले स्पिरिट प्रभु की महिमा के लिए प्रेजेंस नहीं हो पाया, फिर भी कहे कि मैं विश्वासी हूं, तो वचन बताता है ये तीन लोग गवाही देंगे, तेरे जुबान के गवाही देने से नहीं हो सकता। क्या? मुंह के बोलने से तो सब ताजमहल के ऊपर चढ़े, मीनार में चढ़े, चार तार मीनार, ताजमहल के मीनार में चढ़े, हाँ चढ़े हन चढ़े हन। आई के जमाना है, 2 मिनट फोटो खींच के बता दे बतला, चढ़े हुए फोटो आ जाई। हालेलुया। वचन क्या कहता है? तेरे मुंह की गवाही नहीं चाहिए, तेरे शरीर में पाए जाने वाले आत्मा की गवाही चाहिए, तेरे शरीर में पाए जाने वाले लहू की गवाही चाहिए, तेरे शरीर में पाए जाने वाले पानी की गवाही चाहिए, तेरे जुबान की गवाही नहीं चाहिए। कितने लोग समझ में आ रहा है? मुंह के कहे ले मुर्रा फूट जाती, सागी गरम करे वो नहीं पड़ती। हालेलुया, हालेलुया। मुंह के कहे ले मुर्रा फूट जाही का, मुंह के कहे ले चावल पानी में बस डुबो के रख दे रहा, बन जाएगा। मैं आज तक, आप पता नहीं सोचते हो नहीं सोचते, मैं बहुत सोचता हूँ। मैं जब किसी चीज को देखता हूँ ना, तो अब मेरे ऐसा लगता है कि मेरे आंख में ना टेलीस्कोप लग गया टाइप का, एकदम जो जूम करके देखता नहीं है, ऐसे मैं उसका एकदम गौर से देखता हूँ, कैसे हुआ होगा, शुरुआत क्या होगा, इसका जड़ कहाँ होगा, इसका नींव कहाँ होगा, ऐसे मतलब बहुत गौर से देखता हूँ। पता नहीं आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो, इसलिए शायद ऊपर ही ऊपर चले जाते होगे आप लोग, लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं एकदम, मतलब जब तक जड़ में ना जाऊं ना, तो मैं तो आगे बढ़ना ना चाहूं। हालेलुया। इसलिए जब कोई वचन मैं प्रभु से प्राप्त करता हूं, तो मैं पूरा आत्मा से कहता हूं मेरे को इसके बारे में जानना है, मैं नहीं समझ पा रहा। हालेलुया। आपके सामने लगता होगा कि मैं आराधना कर रहा हूँ, कि मैं गाना गा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक सवाल चलते रहता है, ये है तो ये क्यों है, इसके बारे में क्या बोलना चाह रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ये आज तक आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आज समझ के जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये वचन कह रहे 3 लोगों की गवाही, क्या खून गवाही दे सकता है? जुबान है उसका। क्या शरीर में पाए जाने वाला गवाही का, शरीर का पानी में मुंह है क्या? है क्या मुंह? शरीर के पानी में मुंह है क्या? आपकी आत्मा का जवान समझ में आता है क्या? आत्मा का मुंह समझ में आता है? आवाज आता है क्या? आता है कि नहीं आता? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं आता कि आता है? आत्मा का जुबान समझ में नहीं आता, क्योंकि आत्मा दिखाई, लेकिन आदमी जो मुंह से बात करता है, हालेलुया, ये अच्छा लड़का है, हालेलुया, ये जुबान कुछ भी बोल देता है। सही बात है, हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलता है तेरे जुबान पर मुझे भरोसा नहीं है। कब तक भरोसा नहीं है? यदि तेरा लहू खुद गवाही ना दे। प्रेज द लॉर्ड। यदि तेरा शरीर में पाए जाने वाला पानी गवाही ना दे, यदि तेरे शरीर में पाए जाने वाला आत्मा गवाही ना दे, तो तेरे जुबान का कोई भी भरोसा नहीं है। धोखे में मत रहना। क्या हुआ? पतरस कहता था, हे प्रभु मैं तेरे लिए अपने आप को क्रूस में दे दूंगा। जब मौका पड़ा तो मुर्गे के बांग देने से 3 बार इनकार कर दिया। प्रभु उसको बोला, आज ही कुकरी बांग दी कर ले, पहली 3 बार बोला मना कर दा रहे वे। हालेलुया। ज्यादा बोलने वालों को प्रभु प्रसन्न नहीं करता। तेरी गवाही तू कह रहा है ना प्रभु, तू मैं तुझे करके दिखाऊंगा, तो तेरा खून का कतरा जवाब देना चाहिए। आमीन। तेरे शरीर में पाए जाने वाले पानी का कतरा जवाब देना चाहिए। तेरे अंदर पाई जाने वाली आत्मा गवाही देनी चाहिए। लिखना चाहो तो लिख लो उसका मतलब, अगर कहीं लिखना चाहो। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका लहू, आपकी आत्मा, आपके अंदर पाए जाने वाला जल परमेश्वर में अगर गवाही नहीं दे पा रहा है और आपकी जुबान गवाही दे रही है, तो वो अधूरी गवाही है। वचन में लिखा 3 लोगों की गवाहियों से बात पक्की ठहरेगी। कितने लोगों की? 3 लोगों की गवाही से। प्रेज द लॉर्ड।
अब तय मोला गवाही देबा ए दीदी ला बुलावा का देख तो ला दिखावा मैं वो दिन प्रार्थना कर रहे हैं चंगा हो गया इसे चंगाई गवाही नो है कि ते प्रभु में कितना समर्पित है नहीं नहीं मैं तो गवाही देकर बताऊंगा मैं उपवास के साथ वो दिन प्रार्थना कर रहे हैं ये मुर्दा खड़े हुए तो मुर्दा जिला देगा मैं तुझे नहीं जानता तेरे शरीर का अंग गवाही देना चाहिए तू जो प्रभु के लिए खड़ा है ये गवाही है हालेलुया हालेलुया आप वचन को आज लेकर के जाओ यीशु मसीह के नाम में और पकड़ के जाओ और आज समझ के जाओ यीशु मसीह के नाम में हालेलुया आइए पढ़ते हैं फिर से एक बार फिर 8 ठीक प्रभु आपको आशीष दे गवाही देने वाले 3 हैं 8 पद गवाही देने वाले और एक पहला आत्मा है दूसरा पानी है तीसरा लहू है और ये तीनों एक ही बात बोलना चाहिए ये ऐसे हो गए या सा घर में सुते हैं और कहा मैं अविश्वासी हूं मैं अविश्वासी हूं प्रभु तय देखा था मैं तो भले रही और नहीं जाना था नहीं जाता लेकिन मैं अविश्वासी हूं प्रभु मैं भले होकर नहीं खड़े हैं तो कहा हो गया लेकिन मैं तो विश्वासी हूं तय जाना था आपका लहू जो आपके शरीर में है वो प्रभु को बताएगा प्रभु मैं इसके शरीर का एक एक कण जो तूने इसके शरीर में डाला है मैं गवाही देने आया हूं आमीन आपका ब्लड बोलेगा परमेश्वर को आपका जुबान का परमेश्वर को भरोसा नहीं है आपके शरीर का पानी जवाब देगा परमेश्वर को कि ये अच्छा आदमी है हालेलुया लूका ने क्या बोला लूका जब बपतिस्मा देने के लिए खड़ा था लोग आ रहे थे बोला हम अब्राहम की संतान है तो लूका क्या बोला तेरे जैसे अब्राहम की संतान तो पत्थर से परमेश्वर बच्चा पैदा करवा दे हालेलुया 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 आज एक बहुत अंडरग्राउंड का बात भीतर का बात खून बात करता है क्या खून बात करता है खून बात करता है लेकिन प्रभु से खून बात करता है कितने लोग को विश्वास है और वचन में लिखा है कितने लोग को मालूम है कितने लोग को मालूम है कि वचन में लिखा है कि उसके खून ने कहा कि इसने गलत किया है कितने लोग को मालूम है ये वचन अरे कितना साधारण सा कितनी बार पढ़े हो हम लोग पढ़े उसको लोग पढ़ लेते हैं चलो आप लोग अच्छी दीदी बहनी न्योनी भैया लड़का उत्पत्ति 4 4 का 10 क्या लिखा 4 के 10 में उसने कहा तूने ये क्या किया तेरे भाई का लहू भूमि पर से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है उत्पत्ति 4 का 10 आपको लग रहा है आपके जुबान पर परमेश्वर को भरोसा है कतई भरोसा नहीं है आपको लग रहा है आपकी प्रेयर पर परमेश्वर को भरोसा है कतई भरोसा नहीं है आपको लग रहा है आपके दिए हुए भेंट पर दान पर दशमांश पर बड़े भेंट पर बड़े बीज पर कतई भरोसा नहीं है वो आपके अंदर पाए जाने वाली आत्मा को अपनी उपस्थिति में देखना चाहता है आमीन आपके अंदर पाए जाने वाले खून को अपनी उपस्थिति में देखना चाहता है बोलो आमीन आपके पाए जाने वाले जल के कतरे को अपनी उपस्थिति में देखना चाहता है बोलो आमीन आज एक आदमी का जब बीमारी होता है तो उसको ब्लड टेस्ट के लिए क्यों बोलता है यूरिन टेस्ट के लिए क्यों बोलता है क्योंकि उसके प्रेजेंस में ना आने के कारण से उसके ब्लड में इंफेक्शन आ जाता है और वो उसको भी शरीर में बीमारी लेकर के आ जाता है हालेलुया आप क्यों परमेश्वर में आते हो तो आप चंगे रहते हो क्योंकि वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है आपके शरीर को प्यूरिफाई करता है आपकी आत्मा को प्यूरिफाई करता है और कोई बीमारी आपके शरीर को छू नहीं पाती यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा क्या करते हैं आपके ब्लड को चूसते हैं उसमें इंफेक्शन डालते हैं उसमें किसी प्रकार के कीटाणु को डालते हैं जिसके वजह से आप बीमार पड़ जाते हो और डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करते हैं तेरा ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा कि तेरे दुष्ट आत्मा ने कौन सा वाला बीमारी तेरे ब्लड में डाल दिया है
प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा? मैं जिस ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं, अगर वो समझ में आ जाएगा तो कभी भी परमेश्वर के प्रेजेंस से भागने की कोशिश नहीं करोगे। जिस ग्राउंड लेवल की मैं बात कर रहा हूं, जिस दिन समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी उपस्थिति में आने से ही मेरा शरीर अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ब्लड को साफ करता है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपके शरीर में पाए जाने वाले पानी को साफ करता है यीशु मसीह के नाम में, आपके अंदर पाई जाने वाली आत्मा को साफ करता है यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए आप बीमारी से बच जाते हो। और जब आप उसकी प्रेजेंस से भागते हो, आप बीमारी से नहीं बच सकते। क्यों? आपकी ब्लड को ही इन्फेक्टनाइज करता है दुष्ट आत्मा। इसलिए जब आप बीमारी में पड़ते हो, रोग में पड़ते हो, तो जब आप कहीं जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या बोलता है? ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। अब बताओ, इसी बात से समझो कि बैरी भी जिसमें काम कर रही है वो क्या चीज है? ब्लड। जब परमेश्वर भी जिसमें काम कर रहा है वो क्या चीज है? ब्लड। बैरी भी जिसमें काम कर रही है वो क्या चीज है? पानी। परमेश्वर भी जिसमें काम करना चाह रहा है वो क्या चीज है? पानी। बैरी जिस चीज को असर डालना चाहते हैं वो क्या चीज है? आत्मा। परमेश्वर भी जो असर डालना चाहता है वो क्या चीज है? आत्मा। और आज आदमी को लग रहा है उसकी प्रेजेंस में आना, ए भैया ना हमेशा हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, भैया पता नहीं आज तो पूरा एकदम निचोड़ के आएगा, गीला करके आएगा, कपड़ा ला। अरे वचन पढ़ो, वचन कहता है तेरे ब्लड मेरा गवाही देने आना चाहिए। तेरा ब्लड, तेरे को लग रहा है मैं तेरे को बुला रहा हूं, तेरा ब्लड नहीं आ रहा है मेरे पास, इस कारण से वो बीमारी से नहीं बच सकता। तेरे शरीर में पाया जाने वाला पानी मेरी गवाही देता है, और उस पानी को मैं खोजता हूं। तेरे शरीर में पाया जाने वाला पानी मुझे खोजता है, बोल रहा है मुझे। क्या क्या? एक आदमी विश्वासी होकर के भी क्या करते? अपन आप लोग बहुत बड़े तोप चंद समझते हो, अपन शरीर प्रभु की उपस्थिति से दूर लेके जाते, लेकिन ये नहीं जाना थे ओकरे शरीर के पानी है प्रभु की उपस्थिति लग हो जाते, ओकरे शरीर के खून है प्रभु की उपस्थिति लग हो जाते, ओकरे शरीर के आत्मा है प्रभु की उपस्थिति लग हो जाते। का बोल रहे थे? कहना हाबिल के लड़ाई में उसका लहू मेरी दुहाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका लहू प्रभु को खोजता है। अगर आप अपने लहू जो शरीर में आप पाए जाते हो, क्या कई लोग का गवाही सुने हो कि नहीं सुने हो? डॉक्टर बोला से मैं प्रेग्नेंट रहे तो मोर शरीर में खून के कमी है, लेकिन मैं प्रार्थना करें प्रभु की उपस्थिति में आए, मैं बाइबिल पढ़त रहे और कर दिन ला मैं अच्छा से मानत रहे, मोर शरीर के ब्लड के कमी है, पति कहाँ चल रही पता नहीं चलिस। डॉक्टर कहत रही से मोर गुप्त अंगले पानी है रिसा थे लड़का वाला थैली मले, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करें परमेश्वर मोर पानी ला लेवल मले आइस। प्रेज द लॉर्ड। वो खून का निर्माण करने वाला परमेश्वर है, वो लहू को पवित्र करने वाला परमेश्वर है, वो आपके शरीर में पाए जाने वाले जल को पवित्र करने वाला परमेश्वर है, वो आपके शरीर में पाए जाने वाली आत्मा को पवित्र करने वाला परमेश्वर है। आज के वीडियो, हालेलुया, आज का वचन जगत के छोर तक आपके द्वारा पहुंचना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। ये हवा में बात नहीं चल रही है, ऐसा बहुत सारी गवाही मैं दे सकता हूं। क्या था? हड्डी में सामर्थ्य थी, इसी वजह से एलिसा की हड्डियों को जब सेना जो डेथ हो चुका था उसमें पड़ा और वो जी गया। मतलब क्या? आपकी हड्डियां भी प्रभु के प्रेजेंस को ढूंढती है, आपके नस प्रभु के प्रेजेंस को ढूंढती है, आपके शरीर का आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के बाद आपको शैतान किसी भी काम में फंसाए, कितना भी लाख देने की लालच दे करके, याद रखना कि उसकी उपस्थिति को आपके शरीर का भीतर का अंग ढूंढता है, और जब आपके शरीर का भीतर का अंग उसकी उपस्थिति में सफिशिएंट रहेगा तो इस भीतर के अंग में दुष्ट आत्मा कभी इंटर नहीं कर पाएगा यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। क्यों? क्योंकि आपका लहू उसकी उपस्थिति को ढूंढता है, आपके अंदर पाया जाने वाला पानी उसकी उपस्थिति को ढूंढता है, आपके अंदर पाए जाने वाली आत्मा उसकी उपस्थिति को ढूंढता है। और आप या मैं और कोई भी क्या नादानी करता है? कछु नहीं होए, अगले हफ्ता चल देखो, कछु नहीं होए। आपको कुछ नहीं हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आत्मा में बड़ा अजब सा हलचल रहता है। अपने आप से पूछ लेना, आपके ब्लड में अजीब सा हलचल रहता है, क्योंकि वो जब प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ पाता, उसके गीतों में आराधना नहीं कर पाता,
उसकी प्रार्थना में उपस्थित नहीं हो पाता, जहां 2 या 2 से अधिक हो उसकी उपस्थिति में नहीं आ पाता। आत्मा में अजीब सा हलचल रहता है, अपने आप को देख लेना, हड़बड़ाहट रहता है, बेचैनी रहता है, घबराहट रहता है। आप भले अपने आप को किसी काम में लगा लो, आप लगा रहे हो, लेकिन आपकी आत्मा बेचैन रहेगी, लिख के ले लेना। आप किसी काम में अपने आप को लगा लो, लेकिन आपका खून का कतरा बेचैन रहेगा, लिख के ले लेना। आपके शरीर में पाए जाने वाले जल बेचैन रहेगा, लिख करके ले लेना। और उसके बाद वाला 1 हफ्ता आपका ब्लड, आपका पानी, आपकी आत्मा ही आपको पूरा खिचोड़ के निचोड़ के रख देगी, और आप मजबूर हो जाओगे कि अगले हफ्ते जाना है भैया, पता नहीं अजीब टाइप लागत रही से हफ्ता नहीं गया होता। वो आपको अजीब नहीं लग रहा था, आपका ब्लड आपको बेचैन कर रहा था, उसको चाहिए था प्रभु की उपस्थिति। आपकी आत्मा बेचैन कर रहा था क्योंकि उसको चाहिए था प्रभु की उपस्थिति। आपके शरीर में पाए जाने वाला पानी बेचैन हो रहा था क्योंकि उससे परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब तबियत खराब लगत रही से तो मैं नहीं आया। अरे उसकी उपस्थिति में आके देख, अगर जिस ब्लड में इन्फेक्शन है, बोला है डॉक्टर, वही ब्लड साफ हो जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। क्यों? उसका ब्लड दुहाई देता है। इंसान का शरीर का ब्लड प्रभु को खोजता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। कता जना मार संग माहिगरा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ब्लड हा परमेश्वर ला खोजा थे, और ते अपन शरीर ला दुर्बल है, दुर्बल है, दुर्बल है, नहीं सकत, नहीं सकत, नहीं सकत, पैसा है, ड्यूटी है, ए है, वो है, फलान है, ढिकान है। आपका ब्लड अंदर से बेचैन है, आपका आत्मा अंदर से बेचैन है, शरीर में पाए जाने वाला 70% प्राणी बेचैन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब वो बेचैन रहता है तो कोई आदमी अपने आप को किसी भी रोग से, बीमारी से नहीं बचा सकता। हालेलुया, हालेलुया। वचन बताता है, जब आप पढ़ते हैं 5 को 3, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाओं कठिन नहीं है। यहाँ आना कौन सा कठिन है जी? हॉस्पिटल के खर्चे से तो आसानी है, एक दिन के बेड रेस्ट से तो आसानी है, एक दिन के रूम खर्चा जो अगर हॉस्पिटल वाला बोल रहे देता तो आज रहे पड़ी बेड कंफर्म करा ले रहा, उससे तो आसानी है। आसान है कि नहीं है जी? किसके लिए आसान है? जिसके लिए आसान है हाथ खड़ा करें। ए दादा कत्ता सब जानबा कठिन है, बाकी हो जानबा। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में आना बहुत आसान है, उसकी आज्ञा को मानना बहुत आसान है। डॉक्टर की आज्ञा मानने से तो सूजी हुरिसाएगा जी। हालेलुया। डॉक्टर की आज्ञा मानने से तो ग्लूकोज चढ़ेगा जी। हालेलुया। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव चढ़ेगा जी वो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानने से जीवन और जीवन और जीवन और जीवन और जीवन है यीशु के नाम। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का पानी जो आपके अंदर उसने डाला है, वो क्या खोजता है? आज्ञा मानना खोजता है। प्रेज द लॉर्ड। वो लहू, वो पानी, वो आत्मा जो हम में डाला गया है, वो क्या मानना खोजता है? आज्ञा मानना खोजता है। और आज जब परमेश्वर देखता है कि उसका लहू मुझे खोजता है, उसका पानी मुझे खोजता है, उसका आत्मा मुझे खोजता है, लेकिन ये उसको दूर लेके जा रहा है, तो वहीं से उसका उल्टी गिनती चालू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना 5:3 का लिखा, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। और परमेश्वर का यही वचन 5 का 8 क्या कहता है? गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा है, पानी है, लहू, और ये तीनों एक ही बात से सहमत हैं। अगर ये तीनों जो आपके शरीर में पाया जाता है, अगर इस बात से सहमत है कि ये आज्ञा मानता है, तो कोई दुख आपका हिस्सा नहीं होगा यीशु के नाम में। कोई रोग आपका हिस्सा नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। कोई समस्या आपका हिस्सा नहीं होगा यीशु के नाम में। कोई गरीबी आपका हिस्सा नहीं होगा यीशु के नाम में। अगर वो एलिया के लिए कौवों को भेजकर रोटी खिला सकता है, तो वो आपको भी खिला सकता है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर एलिया को सारपत की विधवा के पास भेजकर अगर उसे खिला सकता है, तो आपको भी किसी के पास भेजकर भोजन करा सकता है यीशु के नाम में।
आमीन। अगर परमेश्वर एलिशा के दास की पत्नी जो विधवा हो चुकी थी, उसके एक कुप्पी तेल को परमेश्वर लाखों तेल का भंडार बना करके उसका कर्जा चुका सकता है, तो आपके लिए आज भी वही परमेश्वर यीशु के नाम है। आमीन, आमीन, आमीन। ये तीन चीजें जब ये गवाही देंगी कि ये आज्ञा मानता है, तो आपका परिस्थिति सेम नहीं रहेगा यीशु के नाम में। और जब ये तीन चीजें ये गवाही देंगी कि ये आज्ञाओं को मानता है, तो कोई बीमारी आपको छू नहीं सकता। आमीन। कोई दुख आपको नहीं छू सकता। आमीन। कोई समस्या आपको नहीं छू सकता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या चाहते हो आपके हाथ में है। वचन में लिखा है, एक व्यक्ति दो लोगों की सेवा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति दो लोगों की सेवा नहीं कर सकता। अगर आप मुंह से परमेश्वर के हो, तो आपका को प्रभु जाने और आप प्रभु को जानो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपकी आत्मा से प्रभु के हो, तो प्रभु गवाही देगी। आपकी आत्मा प्रभु को गवाही देगी यीशु के नाम में। आपका लहू का हर एक कण यीशु मसीह के लिए है, तो आपका लहू गवाही देगा, वचन कहता है। अगर आपके शरीर में पाए जाने वाले एक एक जल परमेश्वर के लिए है। कई लोग बोलते हैं ना, मैं प्रभु अपन जीवन दे डारे हैं, बस आज छुट्टी ले हाँ कि रविवार नहीं जा सका, मैं अपन जीवन ला परमेश्वर दे डारे हूं, लेकिन आज छुट्टी ले हाँ कि परमेश्वर के लिए मोर करा टाइम नहीं है, कल ले पक्का परमेश्वर का टाइम होगी। हालेलुया। तथा कैसे जीवन दे जी। हालेलुया। मैं ड्यूटी मैं ज्वाइनिंग लेटर तो ले जा रहे हूं, लेकिन ड्यूटी जाके मन नहीं करत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन बताता है 5:7, जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। जो गवाही देता है वो जो गवाही देता है वो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो गवाही देता है वो, मैं अभी यश को बुला करके जो आपको उदाहरण दिया, कितने लोगों को समझ में आया? पक्का आया? पक्का आया। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आत्मा परमेश्वर को खोज रही है, लेकिन आप उसे नहीं लेके आओगे, तो आपको बेचैन होने से कोई ताकत नहीं रोक सकता। क्योंकि वचन में लिखा है, जब शरीर दुर्बल होता है, तो वो आत्मा से बल पाता है। कहां से बल पाता है? कहां से बल पाता है? लेकिन मेरी आत्मा ही प्रभु के पास नहीं है, तो अब वो पड़ोसी से बल पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और झोला छाप डॉक्टर से बल पाएगा, हड्डी वाला सुरजीत सिंह से बल पाएगा। हालेलुया। बच्चा वाला हरीश नायक से बल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सोनोग्राफी वाला गीता देवी से बल पाएगा, मेमोरियल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्यों वो उससे बल पाएगा? क्योंकि वो उसकी आत्मा को प्रभु के पास लाया ही नहीं, तो उसकी आत्मा से कहां से बल पाएगा? जब वो उसकी आत्मा को प्रभु के पास लाएगा, तो वो उसकी आत्मा परमेश्वर से बल प्राप्त करेगी। लेकिन उसने परमेश्वर के पास अपनी आत्मा को लाया ही नहीं, तो परमेश्वर की आत्मा से कैसे बल प्राप्त करे? हालेलुया, हालेलुया। ये कुछ ऐसा हो गया कि भैया और बाल्टी में पानी खत्म हो गए, जैसे अभी ड्रम में खत्म हो गया था। हालेलुया। अब मैं ड्रम को नल के पास ना ले जाऊं, हे प्रभु मोर ड्रम ला भर दे, हे प्रभु मोर ड्रम ला भर दे, हे प्रभु मोर ड्रम ला भर दे। प्रभु मोर खराबे ता तो भर हूं। हालेलुया। अब तय कहा था घर ले भर दे, घर ले 6 दिन तय भर सका था, जब तय 7वां दिन आए रही बेटा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब तय 6 दिन अगर मोर द्वारा चाहा था, तो तोला 7वां दिन मोर मोला अपन संग में लेके जा पड़ी। वो आपके साथ नहीं जाता, वो आपके साथ गांठ बांध के जाना। कितने लोग बोलते हैं प्रभु मेरे साथ है, मैं लिख के दे दूंगा, तुम्हारे साथ नहीं है।
जो आता है उसके साथ है, क्योंकि वो उस लहू के साथ जाता है जिसको उसने शरीर में डाला है, उस आत्मा के साथ जाता है जिसको उसने गर्भ में डाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस जल के साथ जाता है जिसको उसने उस शरीर पर बना के रखा है यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आप ना महीने का 1 लाख ले लो, 1 लाख, फिर भी कहोगे कि प्रभु मेरे साथ है, फिर भी मैं कह दूंगा कि मुझे विश्वास नहीं है, मतलब मेरे को प्रभु बोलेगा तभी मानूंगा। मैं बहुतों को जानता हूं, अगर वो कहेगा ना कि नहीं अब मैं प्रभु मेरे साथ है, तेरे बोलने से क्या होता है, मैं यकीन कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आज अगर अपने बदौलत खड़ा हूं, अपने पैर में खड़ा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी आज्ञा को मानने के कारण से। प्रेज द लॉर्ड। उसको आज्ञा ना मानने के बाद आत्मा में जो बेचैनी, खलबली और घबराहट होता है ना, उसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। कोई आदमी बोलेगा तो मैं मान जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। मैं प्रैक्टिकल करके समझता हूँ, प्रैक्टिकल करके सिखाने वाला आदमी। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है साफ साफ, गवाही देने वाला आत्मा है और आत्मा सत्य है। आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा झूठ नहीं बोल सकती। आप ही बकबक कर सकते हैं, लेकिन आत्मा ही बकबक नहीं कर सकता। आप किसी भी बात को घुमा फिरा के इधर उधर करके बात कर सकते हो, नहीं भैया तो समझ सका था, नहीं दीदी तो समझ सका था, नहीं तो मुर्गा समझता, दिला समझता, दुला समझता। मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को ना आपके घर जाना है, ना आपको अपने घर बुलाना है। आप आओगे तो मैं मना नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं भगा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की दया से आज ऊपर का हॉल साफ हो गया है। मैं बहुत लोगों को मैसेज किया कि 1-2 तो आ जाओ। प्रभु का धन्यवाद कि कोई नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं इससे, हालेलुया। केरल सिंगिंग में आ जाना, काम करने मत आना, कोई दिक्कत नहीं, केरल सिंगिंग में आना। हालेलुया। और जोर से बोलना, शैतान के सर को कुचल डालेंगे। बाबा कुचलाएगा, कुचलने से नहीं कुचलाता, उसके काम करोगे तो मैं तुम्हारे काम करूंगा, लिखा है। तुम मेरी खेती सींचोगे, मैं तुम्हारी खेती सींचूंगा, लिखा है। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे। अब तुम आनंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असली आनंद कब होगा, जब उसके लिए बढ़कर करोगे, वो असली आनंद है। जब वो उसके लिए बढ़कर करोगे तो वो आपके लिए फिर बढ़ के करेगा। कौन गवाही देता है? आत्मा गवाही देती है। कौन गवाही देता है? कौन गवाही देता है? आप किसी भी लेवल में करो, लेकिन प्रभु को आप दिखाओ कि प्रभु मैं तेरे लिए बढ़कर कर रही हूं। किसी भी लेवल में करो, लेकिन प्रभु को आप दिखाओ। मेरे को नहीं, मैं हो सकता है कि गलत हो जाऊं, लेकिन प्रभु आपके लिए बोलना चाहिए। आपके अंदर जो आत्मा उसने डाला है वो जवाब देना चाहिए परमेश्वर की, नहीं प्रभु आत्मा आपके लिए गवाही देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है मैं गवाही देने जाऊं और मैं नहीं जानता हूं कि आप प्रभु के लिए क्या किए हो। सही बात है, मैं आपके घर थोड़ी आया हूं भाई। हालेलुया। आप किसी के लिए क्या किए हो मैं थोड़ी जान रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तो नहीं जान रहा हूं, लेकिन जो आत्मा आपके अंदर है वो आपके विषय में गलत गवाही नहीं देना चाहिए। जो आत्मा आपके अंदर परमेश्वर डाला है वो आत्मा परमेश्वर को गवाही देना चाहिए कि नहीं नहीं प्रभु, वो आदमी बोल रहा है इसके विरुद्ध में, तो आप उसका बात मत सुनना। ये लड़का अच्छा है, कि ये लड़की अच्छी है, ये हमारे लिए अपना समय निकालती है, निकालता है। कौन गवाही देगा? कौन गवाही देगा? आज खिचड़ी नहीं बना है ना? नहीं बना है ना? तो टेंशन मत ले कि कछु खा के जाबे। होटलों वाला भगा दिए गए आज वो नहीं है। हालेलुया। आज कुछ नहीं मिला तुला, सो स्वयं मुकस मत बोल। क्या गवाही देता है? क्या गवाही देता है? हाँ, लेकिन रात तक जो रुकेगा उसके लिए शायद खाना वाना कौन बना रहा है नहीं मालूम मेरे को। प्रेज द लॉर्ड। तो गवाही कौन देगा? जो खाना भी बनाया होगा उसका गवाही वो देंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन आत्मा गवाही देगी कि हमारे लिए परिश्रम किए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आपकी आत्मा, आपकी गवाही भले आप कितनी भी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन जब आत्मा गवाही देती है तो उसमें सील मोहर लगता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपके बड़े कामों का बखान जो आत्मा आप में पाया जाता है वो परमेश्वर के सामने गवाही के लिए खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
उसके भी बारे में बताऊं क्या कि किस जगह पर आत्मा ने कहा था कि तूने पाप किया है और किस जगह पर कहा था कि तूने पाप नहीं किया है, ये भी लिखा हुआ है। आपकी आत्मा जब शरीर से निकल जाएगी, प्रेज द लॉर्ड, आप अधोलोक में या मिट्टी में कहीं पे भी रहोगे और वो आत्मा को प्रभु बुलाएगा और कहेगा, हे आत्मा बता, जब तू इसके अंदर में थी तो इसके पास मेरे लिए कितना टाइम था। बाइबल में लिखा है। तो आत्मा कहेगी, वो तो करे जाता है, एक तो क्रिसमस तक में टाइम नहीं रिसे करा कि मोला तोर करा लेके आतीस, मोला तोरबा नचवातीस, मोला तोरबा खर्चा करवातीस, मोला तोरबा ठंडा लगवातीस, कुड़कुड़ात जाता नहीं दिक्कत तो कहूँ। वो आत्मा गवाही देगा आपका। कौन गवाही देगा? आत्मा। और जब आत्मा गवाही देगा और आप अगर कुछ गलत हो और आत्मा को पसंद नहीं है तो समझ लेना कि आप व्यर्थ में सोच रहे हो कि मेरा बचाने वाला है। लेकिन आपकी आत्मा अगर ये गवाही देने के लिए अड़ी और खड़ी है कि ये इसका शरीर मुझे कहीं भी प्रभु के लिए लेके जाता है, मुझे कहीं भी प्रभु के लिए कुछ काम करवाता है, मुझे कहीं भी प्रभु के लिए समर्पित करवाता है, मुझे कहीं भी प्रभु के लिए समर्पण करने में मजबूर करता है, मुझे कहीं भी वचन के लिए तैयार करता है, मुझे कहीं भी प्रार्थना के लिए तैयार करता है, मुझे कहीं भी परमेश्वर के लिए काम करने के लिए तैयार करता है। जब आत्मा गवाही देगा तो समझ लेना आप स्वर्ग जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। लेकिन अगर आत्मा की गवाही नहीं है तो आप खाली फोकट माथा में या सीने में या अधोलोक में जाने के बाद दुनिया लगा लेती है स्वर्गीय, उसका कोई मतलब है नहीं। हमको तो मालूम है कि वो स्वर्ग नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ये वचन को घर जब लेके जाओ तो गांठ बांध लो कि मेरी आत्मा, मेरे अंदर का खून, मेरे अंदर का पानी रविवार को मैं उसे लेकर के जाऊं। आमीन। क्योंकि जब ये अच्छा रहेगा तो मेरे शरीर अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये खून, ये आत्मा और ये पानी अच्छा नहीं रहेगा तो बैरी और किसी चीज को नहीं बिगाड़ती है। आप अगर प्रार्थना करने वाले योद्धा हो तो प्रभु से पूछना, प्रभु आपको बताएगा। खून में अशुद्धता, पानी में अशुद्धता, हालेलुया, और आत्मा में अशुद्धता, तीन अशुद्धता काम करता है। कितनी अशुद्धता काम करते हैं? तीन अशुद्धता काम करता है। खून का शुद्धता बीमारी को लाता है, प्रेज द लॉर्ड। पानी का शुद्धता बेचैनी, घबराहट, संसारिक सारी विपत्ति को लाता है। और आत्मा का शुद्धता आदमी को मार देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ये तीनों चीजों को आप प्रभु के पास लाके हर हफ्ता अगर नीट एंड क्लीन कर रहे हो, प्योर कर रहे हो, तो 6 दिन कोई माई का लाल आपके खून में बीमारी नहीं ला सकता। आमीन। तो 6 दिन कोई माई का लाल आपके स्किन में प्रॉब्लम नहीं ला सकता, क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम ही ब्लड इन्फेक्शन को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मासिक धर्म का प्रॉब्लम भी ब्लड इन्फेक्शन को बताता है, ब्लड की कमी को बताता है। हालेलुया। यूरिन का प्रॉब्लम भी जल इन्फेक्शन को बताता है, शरीर में पाए जाने वाले पानी की कमी और उसमें पाए जाने वाले इन्फेक्शन को बताता है। बहुत सारे सिम्टम्स है। परमेश्वर अगर किसी बात को अगर लिखा है तो याद रखना विज्ञान के बारे में लिखा है, हवा में बात नहीं किया है। डॉक्टर से जाके पूछ लेना आत्मा की अशुद्धता क्या है, खून की अशुद्धता क्या है और पानी की अशुद्धता क्या है। जब खून और पानी में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन जब आ जाता है तो इंसान किसी बीमारी से नहीं बच सकता। डॉक्टर से पूछ लेना, मैं तो बाइबल का वचन बता रहा हूं आपको। लेकिन प्रभु क्या बोला? यही खून मेरी दुहाई देता है, अगर तू इसे मेरे पास लाना नहीं छोड़ता तो इसको मैं हर हफ्ते क्लीन करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। यही जल मेरी दुहाई देता है, यदि तू इसे मेरे पास लाना नहीं छोड़ता, मेरे लिए काम करने के लिए, मेरे लिए समय देने के लिए, मेरे लिए दुख सहने के लिए, मेरे लिए समस्या सहने के लिए अगर तू इसको तैयार करता है, इसे कोई छू नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई दुख आपका हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। कोई विपत्ति आपका हिस्सा नहीं है यीशु के नाम में। आज आपको बहुत बड़ा चाबी दे रहा है परमेश्वर। आमीन।
अगर तुम अपने खून को, अपने पानी को, अपने लहू आत्मा को जो आपके अंदर है उसे प्रभु के पास लाओगे तो हमेशा पवित्र रहेगा और उसमें कोई बीमारी कोई नहीं डाल सकता यीशु के नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। आज इस बात को गांठ बांध करके लेकर के जाओ। अगर ये तीनों आपके लिए गवाही दे रहे हैं तो आपकी गवाही पक्की है। अगर मुंह से गवाही दे रहे हो प्रभु जानते मुला, प्रभु जानते मुला, लेकिन आपके अंदर का खून बोल रहा है तू मेरे को नहीं लेके गया है परमेश्वर के पास, अब तुझे कौन अच्छा रखेगा। क्या बताया उत्पत्ति में? हाबिल का लहू भूमि पर से मेरी दुहाई दे रहा है। उसको बोलना क्या चाहता है परमेश्वर? लहू में ही प्राण रहता है। भले मुंह लेते कत्तो कन कहत रखोला मम्मा पापा फूफा चाचा कुछ भी, लेकिन अगर लहू अर्थात प्राण उसके लिए लगा नहीं है तो उसका बोलना गलत है, वो व्यर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कौन गवाही देता है? आत्मा गवाही देती है। और जब ये तीन गवाही परफेक्ट होता है तो कोई विपत्ति आपका हिस्सा नहीं है। इसलिए जब आप प्रभु के पास इसे लेकर के आते हो तो परमेश्वर इसको फिल्टर करता है, साफ करता है, नया करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखना और आज इस बात को लेकर के जाना और दुनिया की जगत के छोर तक इस वीडियो को लेकर के जाना, इस वचन को लेकर के जाना और उन्हें बताना कि तेरा खून, तेरा पानी, तेरा आत्मा परमेश्वर के लिए तेरी ओर से गवाही देते हैं। अगर तेरा खून, तेरा लहू, तेरा पानी, तेरा आत्मा अगर तेरी ओर से गवाही नहीं दे रहा तो तू अपने से विश्वासी बन और बनते रहे, कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया।